परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर उसने यह अवसर दिया कि हम सब मिलकर उस आत्मिक युद्ध के बारे में सीखने पाए। हालेलुया। शैतान तो पहले से हारा हुआ है और उसकी ट्रिक है कि वो कई बार हमें रोकता है। कई बार इस प्रसारण को उसने लाइव आने से रोका, परंतु मैं आज पिता का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ जो यह अनुग्रह दिया मेरे जीवन में कि इसको मैं बना पाऊँ और इसको मैं आप लोगों के लिए तैयार कर पाऊँ। हालेलुया। आइए जल्दी से हम आगे शिक्षा के उस भाग में चलेंगे और मैं चाहूँगा कि हम सब प्रार्थना में जाएं, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक मेरा भाई बहन, बच्चा, बुजुर्ग, जवान, अधेड़, चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुलगोत्र का क्यों ना हो, जब इस वीडियो को देखे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में उनके जीवन में आपकी चंगाई आए, आपका छुटकारा आए, आपकी विजय आए। पिता यीशु के नाम में इनकी परिस्थितियां बदल जाएं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में प्रभु जी ये आत्मिक युद्ध करना सीख जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में प्रभु जी आप इनको आत्मिक युद्ध करना सिखाएं। ये वचन प्रभु मेरे नहीं परंतु आपके वचन हो पिता, आपके द्वारा प्रभु जी जो बातें हैं प्रभु जी, जो सही बातें प्रभु वो शिक्षा ये ग्रहण करने वाले हो सके, ऐसी दया चाहता। शत्रु किसी भी रीति से, शैतान किसी भी रीति से प्रभु इन्हें डिसीव करने ना पाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में। सुनने वालों को प्रभु आप इनके 5-6 सेंस को आप खोल दीजिए यीशु के नाम में, ताकि प्रभु जी ये आपकी बातों को समझ सके, देख सके, जान सके। इनको ज्ञान, बुद्धि, समझ और प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि इनके जीवन में अद्भुत बातें होने पाए प्रभु। इस प्रसारण के द्वारा प्रभु जी, इस वचन के प्रसारण के द्वारा प्रभु जी तेरा राज्य फैलते चला जाए, ऐसी हम दया चाहते यीशु के नाम से मांगते। प्रार्थना को पिताजी सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर जय मसीह की। आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में सीख रहे हैं और मैं ऐसा बोलूं कि हमने बीते समय में कुछ बातों को देखा था जिसको मैं जल्दी से रिपीट करना चाहूँगा, आपको बता दूं। हमने आत्मिक युद्ध के बारे में जाना है और आत्मिक युद्ध में लड़ाई के लिए सबसे पहले हमको युक्ति बनानी बहुत ज़रूरी है। ये शत्रु जो है वो युक्ति के साथ हमारे विरुद्ध में लड़ाई करता है, इसलिए हमको उसके विरुद्ध में युक्ति बना के खड़े होना। दूसरी चीज़, हमने आत्मिक युद्ध क्या है और उसकी परिभाषा, इन दोनों बातों को सीखा था। साथ ही साथ हमने एक और चीज को सीखा था कि 3 शत्रु हैं हमारे जीवन में, हमारे 3 शत्रु हैं जिसके बारे में हमने सीखा था। संसार, शरीर और शैतान या दुष्ट शक्तियां या दुष्ट आत्माएं, यह हमारे और आपकी शत्रु हैं। साथ ही साथ हमने गढ़ या किले के बारे में सीखा था। वे गढ़ और वो किले जो हमारे मस्तिष्क में, वो जो हमारे माइंड में बन जाते हैं, वो कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो हमारी असफलता का कारण होते, क्योंकि शत्रु की पेट उस गड़े में होती है। इसलिए मैं चाहूँगा आज आप बहुत ध्यान दर के इन वचनों को सुने, ताकि हम यीशु मसीह के नाम में शैतान की सारी युक्ति को, उसके प्लान को यीशु के नाम में हम खंडित करने वाले हो सके। चलिए जल्दी से मैं आपको बोलूँ, आत्मिक युद्ध की कुछ विशेषताएं होती हैं। जिस प्रकार हर देश में जल, थल और वायु सेना पाई जाती है और तीनों क्षेत्र से वे शत्रु के ठिकानों पर कहना चाहिए आक्रमण कर सकते, उसी प्रकार हम आत्मिक लोगों को भी तीनों क्षेत्र में परिपक्व होना चाहिए, तीनों क्षेत्र में मजबूत होना चाहिए कि हम अपने शत्रु को तीनों क्षेत्र से, जो यहाँ से वो आक्रमण कर रहा है, उसका हम सामना कर सकें। मैं आपको ऐसा बोलूं, दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी अगर कोई सी है तो वो यूएस आर्मी है। और यूएस आर्मी का जो कमांडो तैयार होता है उसको मरीन कमांडो बोलते हैं। मरीन कमांडो इतने टफ समय में, इतने टफ टारगेट में तैयार किया जाता है। उसकी छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, हजारों लड़कों को सेलेक्ट किया जाता है अमेरिका के अंदर, और जो मरीन कमांडो के लिए जिनको तैयार किया जाता है, वो हजारों में से जब उनकी छटनी होती है, जब उनको दौड़ से और उनको कई टफ टारगेट दिए जाते हैं, उन सब ट्रेनिंग के दौरान उनको छांटते हुए कट करते 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 मुश्किल से 50 या 100 लड़कों को सेलेक्ट किया जाता। वो 1000 में से 50 या 100 ही लड़के, या कई बार तो वे 100 से भी कम रहते हैं,
80 या 90 या 50 मिनिमम इतने लोगों को लोग लेते हैं और उसके बाद उनको एक इतना मजबूत कमांडो बनाते हैं कि वो दुनिया के किसी भी जगह में अगर उनको भेज दें तो वे अपने शत्रु के गढ़ में जाकर उसको मारने की क्षमता रखते हैं। उन्हें खाने नहीं दिया जाता, उनको ठंडे बर्फ में रखा जाता, उनको पानी के अंदर में रखा जाता, उनको इतने प्रकार की एक्सरसाइज कराई जाती है जिससे कि उनका जो शरीर है वो मजबूत बन जाए। मैं ऐसा बोलूं, आत्मिक जीवन में भी हमें लड़ना है तो हमें आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से हमें मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु हमारे शरीर, हमारे देह और कहना चाहिए हमारे प्राण पर आक्रमण करता है और हमको उसको तीनों जगह उसके आक्रमण को हमको ब्लॉक करते आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। चलिए जल्दी से, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, नीति वचन 27 उसका 12 इस प्रकार से बोलता है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बड़े चले जाते और हानि उठाते हैं। अगर हम मूर्ख बन जाएं या हम भोले बन जाएं या हमें परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है तो इसका मतलब हम भोले हैं और हम आगे जाकर शत्रु के जाल में हम फंस जाएंगे, हम उसके द्वारा डिफीट हो जाएंगे और वो हमें बहुत जल्दी इस आत्मिक युद्ध में हरा देगा और हमें किक आउट कर देगा। मैं कहूँ इस संसार में वो हमें कहना चाहिए नाश कर सकता है। हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। इवन हम अपने आत्मिक जीवन में जो हमें एंजॉय करना है वो भी हम नहीं उठा पाएंगे। वो आनंद, वो खुशी जो संसार में रहते हुए हमें आत्मिक जीवन में जीना, वो प्रियो हम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारा जो शत्रु है वो हमारे ऊपर तीनों जगह से आक्रमण करता है और वो उसकी एक ही युक्ति है कि वो किसी भी रीति से हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं देना चाहता। चलिए जल्दी से मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो इस युद्ध की जो विशेषताएं हैं उसमें भी 3 भाग हैं। पहला भाग ए इस प्रकार से कहता है, संसार के साथ हम विश्वासियों का एक युद्ध है। इस संसार में जब हम विश्वासी हैं तो आपका और मेरा एक युद्ध है। संसार चाहता है कि हम उनकी बातों को स्वीकार करें। संसार चाहता है जो कार्य वे कर रहे हैं वो कार्य को हम करें। संसार चाहता है कि जो शास्त्र, जो बातें, जो पढ़ाई वो इस संसार में हो रही है उन्हीं बातों में हम मन लगाएं और वही चीजों को हम ग्रहण करें। संसार उन बातों को चाहता है कि हम उन बातों को स्वीकार करें। जल्दी से सुनिएगा, संसार चाहता है कि हम धन संपत्ति प्राप्त करें, उसका उपभोग करें और उसी में हम लिप्त, अपने समय को लिप्त रखें। हालेलुया। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, संसार चाहता है कि हम संसार की पॉलिटिक्स में, उसकी शक्ति में और नाना प्रकार की डिग्री में और नाना प्रकार की बातों में हम बलवंत हों। वो इस बात को चाहता, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक बातों में बलवंत हो। हालेलुया। परंतु संसार जो है, संसार अपनी शक्ति का प्रभाव मनुष्य के ऊपर डालता है। आत्मिक जीवन में हमें इस लड़ाई से बहुत ज्यादा लड़ना पड़ता है। और जल्दी से सुनिएगा, संसार परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता, साथ ही साथ उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। संसार चाहता है, वो हर चीज का प्रमाण मांगेगा। परमेश्वर का वचन में प्रमाण है, परंतु जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं उन्हीं के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। जल्दी से सुनेगा बहुत ध्यान से, संसार ये बताना चाहता है कि परमेश्वर पर विश्वास करना मूर्खता है। कई बार ये संसार बोलेगा, अरे आप लोग फालतू की बात कर रहे हो, अब वो हमको मूर्ख ठहरा देगा, वो विश्वासियों को मूर्ख ठहरा देगा। इसलिए कई विश्वासी, कई जवान, कई बच्चे, कई अधेड़ जो अच्छे से मसीह जीवन में चल रहे थे, उन्होंने अपने जीवन को कुछ समय तक के लिए यीशु मसीह के साथ जिया, परमेश्वर के साथ उन्होंने अच्छी संगति रखी, पवित्र आत्मा के साथ वे संगति रखे, परंतु उसके बाद अब वो बैकस्लाइड हो गए हैं। ये बहुत दुख की बात है। मैं ऐसा बोलूं, आत्मिक जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और संसार जो हमारा सबसे बड़ा
शत्रु है वो हमसे हमेशा युद्ध करता रहेगा। आप उसकी ट्रिक को समझे। शैतान की ट्रिक है वो संसार के माध्यम से मेरे और आपके जीवन में हमला बोलता है। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, पहला यूहन्ना 2 उसके 15 और 16 में बोलता है, तुम ना संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। प्रिय भाइयों बहनों, आप इस बात को समझ ले। बच्चे, जवान, बूढ़े, टीनेजर्स खासकर, मैं आप लोगों से और जवानों से इस बात को बोलना चाहूंगा, ना संसार और ना संसार की बातों से आप प्रेम रखे। बाइबल बोलती है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अगर आप संसार से प्रेम कर रहे हैं तो आप में फिर पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और ये चीज हमें नरक की ओर लेके जाएगी, ये हमें ट्रैप कर लेगी, फंसा लेगी और हम कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हम पिता से दूर हो जाएंगे। जल्दी से मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाहूंगा, ना संसार और ना संसार की वस्तुओं से आप प्रेम करें। वो शत्रु जो है, वो शत्रु सबसे पहले संसार के द्वारा, संसार के अट्रैक्शन के द्वारा, संसार की भव्यता को दिखा के, सुंदरता को दिखा के, उसके ग्लैमर को दिखाकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज लोग संसार की बातों पे, संसार और कहना चाहिए भौतिकवाद पे, सुख विलास में ज्यादा समय बिता रहे हैं, ना कि वे परमेश्वर के साथ, और ना ही वे प्रार्थना में, ना ही वचन में, ना ही वह अपने आत्मिक जीवन की उनको कोई चिंता है। इसलिए पहला शत्रु जो है हमारा है वो संसार है। दूसरी चीज जो हमसे युद्ध करता, दूसरी बात सुनेगा, शरीर के साथ प्रतिदिन हमारा युद्ध है। आपका और मेरा शरीर हमें कभी भी परमेश्वर पिता का बनने नहीं देना चाहता। हमारा शरीर, हाँ, बाइबल इस प्रकार से कहती, पौलुस बोलता, मैं करना तो अच्छी बातें चाहता हूं परंतु मुझसे बन नहीं पड़ती है। आज मैं ऐसा बोलूं कि बहुत सारे मसीह लोग हैं, करना तो चाहते हैं अच्छा काम, अच्छी बातें, अच्छे से वो प्रार्थना करना चाहते, खूब वचन को पढ़ना चाहते, परंतु वे पढ़ नहीं पाते। उसका मेन कारण यह है कि शरीर और संसार उनके ऊपर हावी है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, शरीर के साथ युद्ध, शरीर प्रतिदिन हमारे साथ युद्ध कर रहा है और शारीरिक काम हमसे युद्ध करते। सुनिएगा, यौन संबंध या अनैतिकता, आज अनैतिकता इतनी बढ़ गई है। जिस डिवाइस को आज हम यूज कर रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब जो फोन में हम यूज कर रहे हैं, इसके द्वारा हम बहुत ज्यादा पाप के निकट हैं। एक टच हमें गंदगी की ओर लेके जाता है या एक टच हमें प्रभु के वचन की ओर लेके जाता है। आप खुद जानते हैं आप क्या देख रहे हैं। अगर आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, अगर आप प्रभु की बातों को सुन रहे हैं, तो इससे भली और अच्छी बात और कोई सी नहीं है। हालेलुया। मैं एक बात को बताना चाहूंगा, हमें शारीरिक यौन बातों से लड़ाई पूरे समय करनी पड़ती, साथ ही साथ अशुद्धता से। आजकल ऐसी चीजें जो अशुद्ध हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारी भावना को, हमारी आंखों को करती है, वे बातें आज अश्लीलता हमारे सामने है, खासकर मोबाइल पे, खासकर ऐसी चीजों में जो आजकल हम देख रहे हैं। सुनिएगा, तीसरी चीज विलासता। आज हर कोई भोग विलास में लगा हुआ है, हमें इससे बचना। ये शरीर की अभिलाषा है। व्यभिचार इतना ज्यादा बढ़ गया है। व्यभिचार, सुनिएगा बहुत ध्यान से, लूत के दिनों में इसी प्रकार का व्यभिचार था और इवन वहां पर इतना बुरा व्यभिचार हुआ कि लूत के घर में गए हुए वो स्वर्गदूतों के साथ भी वो लोग व्यभिचार करना चाहते थे। मैं आपको ऐसा बोलूं, व्यभिचार से हमको भागना है। हालेलुया। क्योंकि ये एक शारीरिक इच्छा है और ये शरीर की अभिलाषा है। टोना टोटका, ये भी शरीर की इच्छा को पाने के लिए, शरीर के कार्यों को पाने के लिए, किसी को गिराने के लिए, किसी बिजनेस को छीनने के लिए, ये सब शारीरिक काम में आते हैं। लोग टोना टोटका करते हैं। टोना टोटका के द्वारा वे बच्चों को प्राप्त करते हैं। टोना टोटका के द्वारा वो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसको मैं कहूँ ऐसा कि विच क्राफ्ट करके वे कुछ चीजों को हासिल कर पाते हैं। ये होता है,
सुने का बहुत ध्यान से। साथ ही साथ घृणा एक शारीरिक काम है। साथ ही साथ पियक्कड़पन, बहुत सारे लोग खासकर क्रिश्चियन लोगों को आज फिल्म में दिखाया जाता है, पीटर दारू पीकर दंगा करेगा, जॉने दारू पिएगा, मतलब इस प्रकार की बातें क्रिश्चियनों के लिए ही बताते हैं, जबकि पियक्कड़पन आज बहुत पूरे विश्व में फैल चुका है। और मैं आपको ऐसा बोलूं कि पियक्कड़पन आज हर एक के ऊपर हावी हो रहा है। पहले तो पुरुष शराब पिया करते थे, परंतु आजकल स्त्रियां भी बड़े बड़े क्लब में और बड़े बड़े पार्टियों में वो लोग करते हैं। इसलिए ये भी एक पाप है, इससे हमको बचना है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बुरे विचार, जब आप और मैं, जब हम बैठे हुए हैं, शत्रु हमारे दिमाग में एक विचार को लेके आता है, एक गलत विचार हमें कहां से कहां लेके चले जाता। हम वो विचार के कारण उन मूवियों को देखते हैं, उन सीन्स को देखते हैं, उन पिक्चरों में चले जाते हैं, उन भावनाओं में खो जाते हैं और उन गलत बातों को कर बैठते हैं। ये बुरे विचार हैं। साथ ही साथ चोरी, ये शरीर का काम है। हत्या शरीर का काम है, वह विचार। साथ ही साथ इसमें लालच, हम दूसरों की चीजों को देखकर हम लालची बनते और हमें भी वो डिजायर आती कि हमको काश ये मुझको ही मिल जाती, ये चीज मेरे को मिल जाती। ये लालच हमारे ऊपर हावी हो रही। साथ ही साथ सुनिएगा बहुत ध्यान से, फूट, मतभेद। आज कलीसिया में फूट है, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, मतभेद रख रहे हैं। परमेश्वर के वचन में मतभेद है। ये शारीरिक व्यक्ति लोग इस प्रकार की बात कर रहे, कार्नल लोग इस प्रकार की बात को कर रहे। सुनिए का बहुत ध्यान से। जलन रखना भी शरीर का काम है। क्रोध करना ये शरीर का काम है। साथ ही साथ स्वार्थ की अभिलाषा, अपने स्वार्थ के लिए मिनिस्ट्री, अपने स्वार्थ के लिए किसी कार्य को करना, अपने स्वार्थ के लिए मेरा उल्लू सीधा हो जाए, मेरे को लोग सामने बुला लें, मेरा स्टेज, मेरी चीज, मेरा बस। तो ये भी शरीर की अभिलाषा में आता है। और सुनिएगा, गुटबाजी और दलबंदी आजकल ये कलीसिया में और संसार में तो है ही, परंतु कलीसिया के अंदर में है, ये भी शरीर में है। सुनेगा, ईर्ष्या, डाहा, निंदा करना, धोखा देना, झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना, ये छोटे पाप है प्रियो, परंतु इसके लिए क्षमा मांगे और इनको यीशु मसीह के नाम में इन बातों के विरुद्ध में खड़े हो जाएं। बोले, नहीं प्रभु, आज के बाद मैं इन सब बातों को त्यागती हूँ, और आप इसके विरुद्ध में खड़े हो जाएं। आप अपने शरीर की इन अभिलाषाओं को कभी भी अपने ऊपर प्रबल होने नहीं दें। सुनिएगा बहुत ध्यान से। कामुकता, बदनामी, अक्कड़पन और मूर्खता के कार्य, ये सब शरीर के कार्य हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। गलातियों 5 उसका 19 से 21 में इस प्रकार से लिखा हुआ, शरीर के काम तो प्रकट है। जितने भी मैंने अभी पढ़ा हूं, ये सब शरीर के काम। और यहाँ पे गलातियों की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा, शरीर के काम तो प्रकट है। यूनानी में देह बोला गया, शरीर को देह बोला गया है। हालेलुया। और बोलता, अर्थात वह विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके ऐसे और काम, जिनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रियो, मैं आपको ऐसा बोलूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में जाने वाले नहीं हैं। मुझको और आपको ये शरीर के कामों को त्यागना है, इसके विरुद्ध में खड़े होना है, इसके विरुद्ध में लड़ाई करना है, तभी हम शैतान की उस युक्ति को हरा पाएंगे। हम आत्मिक युद्ध में तभी टिके रहेंगे जब हम इन बातों के विरुद्ध में प्रार्थना करेंगे और इस बात पर, अपने शरीर पर हम विजय होंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, जिसने अपने शरीर को वश में कर लिया, उसने नगर को जीत लिया। हालेलुया। आपको अपने शरीर को वश में, अपनी आत्मा, एक्चुअल में वहां पे लिखा हो, अपनी आत्मा को वश में कर लिया। आत्मा जो है वो आपके शरीर पर हावी हो जाना चाहिए और आपका शरीर आपकी आत्मा के कंट्रोल में आ जाए, वश में आ जाए, तब आप शरीर की अभिलाषा पर आप विजयी हो पाएंगे। सूर्य का बहुत ध्यान से एक और वचन इस प्रकार से कहता है, जिसको यीशु मसीह ने मरकुस 7 उसका 21, 22 और 23 में इस प्रकार से कहा, क्योंकि वह विचार से, अर्थात
मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थिति गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये सब बातें अंदर से निकल रही हैं लोगों के, और ये मनुष्य को अशुद्ध कर रही है। प्रियो, इसको रोकें, इसके ऊपर जय प्राप्त करें, प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु मैं शारीरिक नहीं रहना चाहता, मेरे शरीर में मैं जीना नहीं चाहता। बाइबल में लिखा हुआ है, हालेलुया हालेलुया, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। जिसके अंदर मसीह जीवित है वो शरीर की अभिलाषा, शरीर की बातों पे, संसार की बातों पर मन नहीं लगाएगा। ये जो चीज हमसे युद्ध कर रही है, संसार हमसे युद्ध कर रहा है, दूसरी बात शरीर हमसे युद्ध कर रहा है, हम इस पे जय पाएंगे। जल्दी से तीसरा शत्रु, तीसरा जगह जहां से हमारे ऊपर लड़ाई होती है, जो सबसे खतरनाक हमारे ऊपर अटैक करता हुआ है, शैतान के साथ युद्ध। पूरे समय हर क्रिश्चियन का जो युद्ध है और इस संसार के हर व्यक्ति का युद्ध है। संसार के लोग नहीं जानते इस बात को, इसलिए उनको नहीं मालूम कि वे परमेश्वर के ही संतान, शैतान के। परंतु मैं बोलूं, वे परमेश्वर की संतान है, शैतान की संतान है, उनको नहीं मालूम। परंतु मैं ऐसा बोलूं कि हम मसीहों को जो हम जान गए, आज आप इस बात को जान रहे हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं और आप किसी भी रीति से शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। आप बोले मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि, मैं यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हूं, मैं यीशु मसीह में आशीषित हूं, मैं यीशु मसीह में शैतान की हर युक्ति का सामना करूंगा और मैं उसके हर प्रहार को, हर युक्ति को मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करता हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, शैतान का हमला हमारे जीवन में वो करता है, और सुनिएगा बहुत ध्यान से, शैतान हमारी देह और प्राण पर हमला करता है। वो देह और प्राण पर पूरे समय हमला करता रहता है। सुनिएगा, वो हमारी भावनाओं से खेलता है, वो हमारे दिमाग से खेलता है, वो हमें, हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर करता है, वो हमारी इच्छा शक्ति को, जो हम करना चाहते हैं उसको कमजोर करता। साथ ही साथ वो हमारी देह में यातना या कष्ट को लेके आता कि हम ज्यादा से ज्यादा उस पीड़ा में या उस कष्ट में हम समय बिताएं, ना कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें। बहुत सारे मसीह लोग हैं, जब शरीर में कष्ट आ जाता, बीमारी आ जाती है, आपको मालूम, पूरे समय गोली खाना, पूरे समय डॉक्टरों की शरण में जाना, पूरे समय मेडिकल की बातें करना, पूरे समय वे लोग भागते हैं संसार की तरफ और क्लिनिक की तरफ। आपको मालूम, बहुत सारी चीजें वो जब शरीर पर अटैक करता तो हम संसार की वो दृष्टि करते हैं कि हमको वहां से सहायता मिलेगी। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर का वचन भजन संहिता में इस प्रकार से कहता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता। मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो इस शैतान को हराने में सामर्थ्य उसने ऑलरेडी हरा दिया है, वो आपके और मेरे द्वारा उसको हरवाना चाहता है। परंतु शत्रु हमारे देह पर और प्राण पर अटैक करता है, हमें उसका भी सामना करना है। हालेलुया हालेलुया। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से, अय्यूब 2 के 7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर की सभा थी और वहां पे सारे लोग थे, परमेश्वर के साथ जितने भी प्राचीन रहते, स्वर्गदूत, करूब, और वहां पे कहना चाहिए सारे स्वर्ग के दूत, वहां पे यीशु मसीह भी बैठे थे, वहां पवित्र आत्मा भी था। उनके बीच में शैतान पहुंच गया। तब परमेश्वर ने बोला, तूने क्या मेरे दास अय्यूब की ओर दृष्टि किया है? उसके समान सीधा और खरा मनुष्य कोई नहीं है। शैतान ने एक बात को बोला, वो तुझसे बिना लाभ के वो तेरा भय नहीं मानता। तूने तो उसके हाथ के कार्य को आशीषित किया है, तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है, बोले तू उसको हटा ले, वो अभी तेरे मुंह पर तुझको कोसेगा। आपको मैं ऐसा बोलूं, और शैतान की इस बात को सुनकर परमेश्वर ने बोले सुन, मैं उसकी सब चीज को तेरे को दे देता हूं, उसके प्राण को छोड़कर तू और किसी चीज पे, बाकी सब चीज तेरी, उसके प्राण पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। सुनिएगा, अय्यूब का सब कुछ चला जाता है,
आखिरी में उसकी पत्नी जिससे उसकी मैरिज हुई होती है, उसकी शादी हुई रहती है, वो पत्नी भी एक बात बोलती है, अभी भी तू परम प्रधान की दुहाई देगा, अभी भी तू उसकी बात करेगा, उसको कोस, चाहे मर जाए तो मर जाए। सुनिएगा, तो भी अय्यूब अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं बोलता, तो भी अय्यूब परमेश्वर के विरुद्ध में किसी भी बात की, गलत बात की घोषणा नहीं करता, परंतु अय्यूब बोलता है जो परम प्रधान सुख देता है क्या वो दुख ना दे। वही अय्यूब बोलता है जब परम प्रधान मुझे तालेगा तब मैं सोने से भी ज्यादा निखर जाऊंगा। अय्यूब अपने शरीर और आत्मा में इतना बलवान था, जब उसके शरीर में कष्ट आया उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उस दुख की घड़ी में अय्यूब सह लिया। वो ठीकरा लेकर अपने घाव को रगड़ रहा था, परंतु फिर भी उसने स्वर्ग के परमेश्वर को नहीं कोसा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं कई घरों में जाता हूँ, बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों के लिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों को विश्वास नहीं है। कई लोग इस बात को बोलते अगर परमेश्वर होता, कई बार ऐसा लोग बोलते अगर परमेश्वर, जैसे वहां पे लिखा हुआ है न्यायों की पुस्तक 6वें अध्याय में, हालेलुया, वो बोलता हे शूरवीर शूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। तब गिदोन बोलता है यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम पर ये विपत्ति क्यों पड़ी। कई बार मनुष्य इस प्रकार का क्वेश्चन करता है, हालेलुया, परंतु कई बार हम नहीं जानते कि हम लोग जो इस शरीर और संसार की अभिलाषाओं में फंसकर हमने शैतान को अवसर दिया है। हालेलुया। अय्यूब ने तो कोई अवसर नहीं दिया था, ये तो परमेश्वर ने उसको परीक्षा में डाला था। पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, तब शैतान ने यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। शैतान ने उसको पैर के तलवे से लेकर सिर तक उसको पूरा घाव से कर दिया। वो परमेश्वर के पास से निकलकर आज्ञा प्राप्त करके वो इस कार्य को कर पाया। पियो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, शैतान भी विश्वासियों के पास नहीं आ सकता जल्दी से। कई बार जब हम लापरवाह हो जाते, कई बार जब हम प्रार्थना नहीं करते या हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वॉरफेयर में ढीले पड़ जाएंगे, तब शैतान को अनुमति मिल जाएगी। द्वार को हम कई बार खोल देते हैं। आज से एक दृढ़ निश्चय कर लें, आप और मैं शैतान के लिए द्वार को बंद करके रखेंगे। हालेलुया। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, हालेलुया। शैतान पहला हमला करता, दूसरा वो गढ़ बनाता है, वो विचारों का गढ़ मेरे और आपके मस्तिष्क में बनाना चाहता है। सुनिएगा, परमेश्वर के विचारों को वो नष्ट करता, जो विचार परमेश्वर देता है उन विचारों को वो नष्ट करता है। जैसे वहां पे लिखा हुआ है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यिर्मयाह 29:11 में, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। शैतान बोलेगा अरे अभी तक देख तेरी मैरिज नहीं हुई है, तू तो बुढ़िया हो जाएगी, तू बुढ़ा हो जाएगा, देख तू इतनी प्रार्थना कर रहा है, तू परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है। संसारिक दोस्त आके बोलेंगे अरे तेरे जीवन में सब कुछ तो है परंतु तेरी मैरिज कब होगी, अरे तेरे को कोई प्यार नहीं करता है, तेरे को इस संसार में कुछ नहीं है। और वो गढ़, वो विचार गढ़ बन जाते हैं। दूसरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो इस कार्य को अनिवार्य रूप से हर मसीह व्यक्ति के जीवन में करता रहता है। आपको मालूम है अधिकतर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि उनके आत्मिक जीवन में उनको किस प्रकार से शैतान की शक्ति को जो विचारों से खेलता है उसका सामना करना है। जल्दी से सुनिएगा, फोबिया या मैं बोलूं भय या डर वो शैतान लेके आता है। गाड़ी में बैठने का डर, एक्सीडेंट का डर, बार बार हॉस्पिटल जाने का डर, सुई का डर, नाना प्रकार की बीमारियों का डर, वायरस का डर, नाना प्रकार से नौकरी छूट जाने का डर, पैसे की कमी घटी का डर। ये डर जो है वो मसीह लोगों को चिंतित करता है। आपको मालूम, मैं ऐसा बोलूं कि आप शैतान को अवसर दे रहे हैं। हालेलुया। जल्दी से सुनिएगा, लत, शैतान लत लगवाता है। दोस्त लोग आके बोलते अरे क्या करोगे,
क्या करोगे यार? ले थोड़ी सी खैनी खा ले, गुटखा खा ले, तम्बाकू खा ले थोड़ी सिगरेट पी ले, शराब पी ले, अरे थोड़ी थोड़ी पिया करो वो। और ऐसा बोलते आपके तो वो चर्च में मिलती है ना, आप लोग तो चर्च में सब पीते हो ना, आपको मालूम है वो लोग प्रभु भोज की इस रोटी को और प्रभु भोज में जो मिलने वाला दाखरस है उसको शराब सोचते हैं। हम मसीहों की गलती के कारण वे उसको शराब सोच रहे हैं। हम प्रार्थना करें प्रियो कि वो सब ये दुष्ट शक्तियां, ये दुष्ट कार्य यीशु मसीह के नाम में नष्ट किए जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से बाइबल एक बात को बोलती है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। क्रोध भी एक प्रकार का पाप है। अगर हमने क्रोध कर लिया है, मैंने जैसे अपनी पत्नी को डांट दिया या बच्चों को डांट दिया या मार दिया, या मैंने किसी से लड़ाई कर ली है, मैं ऑफिस में किसी के ऊपर क्रोध कर लिया या बाहर कहीं भी कुछ भी, तो मेरे को क्या करना है? सूर्यास्त होने से पहले मेरा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसने मेरे साथ ऐसा करी थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको अब नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, मसीही जीवन में कई लोग शैतान को अवसर दे रहे हैं, कई लोग शैतान को अवसर दे चुके हैं। मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। उसने मेरी बात के विरोध किया, वो मेरी अधीनता में नहीं रहा, वो मेरी बात को नहीं माना, वो बच्चे ऐसे निकल गए, वो परिवार ऐसा निकल गया, उन लोग ने हमारा रिस्पेक्ट नहीं किया, हम अब उनसे क्रोधित हो जाएं। तो इसका मतलब आपने शैतान को अवसर दिया, और शैतान इतनी सी गलती के कारण, इतनी सी जो कड़वी जड़ आपके अंदर में फूट गई है, आपको नरक ले जा सकता है। प्रियो, इस बात को ध्यान रखें, आप उसका सामना करे, जल्द से जल्द इस पाप के लिए क्षमा मांग ले। हालेलुया। तीसरा, इसी पॉइंट में शैतान के साथ जो हमारा युद्ध है, उसमें हमने पहला पॉइंट देखा था, शैतान हमारे ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर वो निरंतर हमला करता है। दूसरा, वो हमारे जीवन में कड़ बनाता है। तीसरी चीज, शैतान जो है मेरे और आपके ऊपर आधिपत्य या अधिकार लाना चाहता है। शैतान की एक ही योजना है आपके और मेरे जीवन के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का, खासकर विश्वासी जो युद्ध में हैं, उनको वो नाश करना चाहता, उनको वो किसी भी रीति से डिस्ट्रॉय कर देना चाहता। वो नहीं चाहता कि ये बलवंत रहें, वो नहीं चाहता कि ये प्रार्थना करें, वो नहीं चाहता कि ये परमेश्वर के साथ संगति करें, और इसीलिए वो निरंतर हमारे ऊपर अपने अधिकार को कायम करना चाहता, वो अपना आधिपत्य हमारे ऊपर लाना चाहता है, वो हमारे को नियंत्रित करना चाहता है, हमारी भावनाओं को, हमारी कल्पनाओं को, हमारे सोच विचार को, हमारे परिवार में, हमारे घर और घरानों में वो नियंत्रण को लेके आना चाहता है, कलीसिया में नियंत्रण को लेके आना चाहता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, शैतान जो है वो पीड़ा को लेके आता है, दिमागी पीड़ा को लेके आता है, साथ ही साथ वो पुराने भय को लेके आता है। पीड़ा, पुराना भय, चक्कर आना, आवाज को बदल कर वो बात कर सकता है। शैतान ही है जो इस कार्य को कर सकता है। सुनिएगा, भयंकर अवस्था को ला देगा, आपको कहीं कुछ सूझेगा नहीं, ऐसी अवस्था को शैतान ला देता। दर्द के प्रति आपको ज्यादा संवेदनशील बना देगा। बहुत सारे लोग दर्द को भी नहीं सह पाते, आपको दर्द को सहना है। हालेलुया। यशायाह 53 के अनुसार यीशु मसीह को मारा कूटा गया। बाइबल में लिखा, वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और रोगों से उसकी जान पहचान थी। हालेलुया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया, हालेलुया। उस युग के लोगों ने, किसी ने उसके ऊपर दृष्टि नहीं की। बाइबल इस प्रकार से कहती है, मैं इस प्रकार से कहूँ, दर्द के प्रति संवेदनाशील जो शैतान लेके आता है। उसके बाद अद्वैत शक्तियाँ, वो गलत ऐसी शक्तियों और गलत कार्यों को भी लेके आता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अचानक व्यक्तित्व में बदलाव लेके आ जाता, ये सब शैतान की ओर से है। कई बार कलीसियाओं में भी इस प्रकार से होता। देख रहे, कोई व्यक्ति प्रभु के साथ चलते चलते सडनली बदल गया, क्योंकि वो अभिलाषाओं में शैतान की युक्ति के द्वारा वो ट्रैप हो गया। हम कुछ लोग बात कर रहे थे और एक बात हमने बोला,
आजकल देखने में आया है, लोग आत्मिक वचन जो पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रभु के दास और दासियां हैं, जो पवित्र आत्मा की बात बोल रहे, जो अनन्य भाषा की बात बोल रहे हैं, जिनकी सेवकाई में हीलिंग, डिलीवरेंस और नाना प्रकार के चिन्ह चमत्कार हो रहे, उनके ऊपर ऐसी उंगली उठाते हैं और उनको वो मैसेज बहुत अच्छे पसंद आ रहे हैं जिसमें कुछ लेना देना नहीं है पवित्र आत्मा से, जिसमें परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, यीशु मसीह से लेना देना नहीं है, परंतु वो शब्द, वो लैंग्वेज उनको बहुत अच्छी लग रही है, वो प्रभावशाली ढंग से बोलना उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अरे कितना सुंदर वचन था, परंतु उनको वो प्रभाव रहित वचन उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है बनिस्बत इसके इस प्रचार के कि जिसमें पवित्र आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। पवित्र आत्मा के संदेश की तरफ ध्यान नहीं दे रहे लोग, सामर्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, सामर्थ के खोजी नहीं बन रहे हैं, परंतु वो गलत शिक्षाओं की ओर, गलत बातों की ओर वो ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, चेक करें अपनी डिवाइस को, अपने आप को, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे प्रियो। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुने। हालेलुया, हालेलुया। गलत चीजों की, गलत शिक्षा और गलत बातों को, अस्वाभाविक बातों की ओर लोगों का लगाव है। ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उनकी उस बात की तरफ लोग आज ध्यान दे रहे हैं जो हमें नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया। अनजान भाषाएं बोलना, हालेलुया, हालेलुया। सुनेंगे भयानक क्रोध, भयानक क्रोध। कलीसिया में भी लोग क्रोध कर रहे हैं। ये भी जो पाप है ये बढ़ते चले जा रहा है। क्रोध में मेरी सीट पे वो बैठ गई, मेरी सीट पे वो बैठ गया। वो कैसे बैठा पादरी साहब, मैं इतने साल से इस कलीसिया का मेंबर हूं, आज से मैं नहीं आऊंगा। आपको मालूम है ये सब शैतान के द्वारा नियंत्रित किए हुए लोग हैं, या ऐसी जगह पे लोग जा रहे हैं, वे सब शैतान के द्वारा नियंत्रित किए गए हैं। हमें समझना है आज आप और मैं भयानक युद्ध में हैं। इस युद्ध की गंभीरता को समझे प्रियो। ये युद्ध कोई बच्चों का गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं चल रहा है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं चल रहा है। इस बात को हमको समझ लेना है। सुने का बहुत ध्यान से। दुर्बल देह, आज शरीर प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे लोग। 10 मिनट 15 मिनट बाइबल भी नहीं पढ़ पा रहे, शारीरिक रीति से दुर्बल। हम अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखे। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने नियंत्रण कर लिया। सीरियल, टीवी, पूरे समय फेक न्यूज देख रहे हैं लोग। फेक न्यूज जो आधे से ज्यादा झूठी है। पूरे विश्व में झूठी न्यूज प्रचार की जा रही है। मैं आपको ऐसा बोलूं, ये सब शैतान ने प्रभाव डाला है, कंट्रोल कर लिया है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अनियंत्रित हो जाना, खुजली और नाना प्रकार की बीमारियां, बहुत सारी लिस्ट है। मैं उसको आप लोगों को नहीं बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जाने। अब बहुत सारे लोग यीशु मसीह का नाम लेते ही भड़क जाएंगे, मतलब वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। ऐसे मसीह परिवार या ऐसे लोग जिनको प्रार्थना में लगाव नहीं है, जैसे यीशु मसीह की बात करेंगे उनके अंदर में खुशी, हाँ चलो ना अपन एक दिन और उपवास प्रार्थना करेंगे, चलो अपन प्रार्थना करेंगे, अपन प्रार्थना में बैठेंगे। नहीं, परंतु अगर वो व्यक्ति भड़क जाता है, सडनली वो व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दुष्ट शक्ति से, शैतान की शक्ति से नियंत्रित है, शैतान के द्वारा नियंत्रित है। आप इस बात के लिए प्रार्थना करें। ये आत्मिक युद्ध है, शैतान नियंत्रण करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर की चीजों पर विश्वास करने से वो रोकेगा। वो व्यक्ति बोलेगा, अरे क्या पूरे समय परमेश्वर परमेश्वर करते रहते हो, कुछ कोई परमेश्वर नहीं है, इस प्रकार से करेगा, इसका मतलब वो शैतान के द्वारा नियंत्रित है। हालेलुया। हमें उसकी युक्ति के विरुद्ध में खड़े हो जाना है। हालेलुया। राबा शेखेरे ले रेबे। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। लूका 8 उसका 27 इस प्रकार से बोलता है, जब वह यीशु किनारे पर उतरा तब उस नगर
नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, और वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहने था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये वही दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जो हमेशा कब्रों में रहा करता था। ओ मैं राबा शेंदरेले रेबे शोखोरोलो रोबो, मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, ये जो व्यक्ति था ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। ये इतना जबरदस्त इसके अंदर में दुष्ट आत्माएं लगी हुई थी कि ये कब्रों में रहा करता था, उस क्षेत्र से कोई नहीं निकलता था। इसके ऊपर दुष्ट आत्मा ने इतना भयानक कब्जा कर लिया था कि वो अपने आप को क्या करता था, घायल करता था। और जो लोग वहां से निकलते थे उन लोगों को डर था कि कहीं वो उनको मार ना दे। मैं एक और वचन आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा, मरकुस 5, उसमें से मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी से 2 से पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ है, जब वह नाव से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और उसे कोई सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। और उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। सुनिएगा, दुष्ट आत्मा के द्वारा नियंत्रित व्यक्ति वो अपने आप को घायल करता है, वो गलत जगहों में रहता है, गंदी जगहों में रहता है, और वो जो है उसको गंदगी पसंद है। दूसरों को हानि पहुंचाना, खुद को हानि पहुंचाना, ये उसको पसंद है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वह यीशु को दूर ही से देख कर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। मैं आज आप लोगों के एक आत्मिक युद्ध में एक बात बताना चाहूंगा। आपके पास अगर यीशु मसीह है, इसका मतलब परमेश्वर भी है, और यीशु मसीह तो है ही, और साथ ही साथ पवित्र आत्मा भी है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को पता चल जाता है इस व्यक्ति के अंदर में क्या है। दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को जिसको वो नियंत्रित करते, उसको मालूम है कि इसने मुझे अवसर दिया है। आज आप और मैं शैतान की डिवाइस नहीं है। बोले, मैं यीशु मसीह के नाम में शैतान की हर चाल को अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने घर और घराने से खंडित करता हूँ। आप सब बोले, प्रभु मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पिता मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूँ। बोले अपने ऊपर घोषणा करें, बार बार लगातार आप अपने ऊपर इन बातों को बोले। बार बार आप इस वीडियो को देखना, मैं ऐसा बोलूँ, आप घोषणाएं करना अपने जीवन में, जहां भी जिस क्षेत्र में आप अपने जीवन में कमजोरी महसूस करते, वचनों के द्वारा आप अपने आप को, वचन के स्नान के द्वारा आप अपने आप को शुद्ध करें, यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें, और यीशु मसीह के लहू को अपने चारों ओर बाड़े के रूप में आप बोले कि प्रभु यीशु आपके लहू को मैं अपने शरीर, आत्मा, प्राण, देह पे लगाता हूं। मैं अपने घर के चारों ओर आपके दूतों के बाड़े को लगाता, परमेश्वर पिता आपके अग्निमय दूतों के बाड़े की मैं घोषणा करता हूं। प्रियो, मैं आपको एक बात बोलूं, इस आत्मिक युद्ध में परमेश्वर पिता आपकी जरूर सहायता करेगा, क्योंकि आप इस युद्ध को लड़ना सीख गए। देखिए, जब यीशु मसीह वहां पे पहुंचा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से लैस था, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए तो उसने इस बात को बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। सुनिएगा फिर से, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। सुनेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। सुनेगा, वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर में रहकर उसको इतना प्रताड़ित करी कि वो कब्र और कब्रिस्तान में रहता था, कोई भी उस एरिया से नहीं निकल सकता था।
और आपको मैं बताऊं, वो अपने आप को घायल करता था, नंगा रात दिन वो दौड़ता रहता था, परंतु वो उसी क्षेत्र में रहता था। उसकी वही जगह थी। ये दुष्ट आत्मा पजिस्ट व्यक्ति का साइन है। आप पर देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। दुष्ट आत्मा इतनी गंदी होती है कि वो कहाँ रहती? गंदी जगहों में रहती है, सुअरों में रहती है। और दुष्ट आत्मा कभी भी एक विश्वासी के अंदर में नहीं पाई जाती। मैं भी आंसर दूंगा आप लोगों को, एक क्वेश्चन भी है और आंसर भी। क्या किसी व्यक्ति के अंदर में जो मसीह है दुष्ट आत्मा रहती है? तो मैं वैसा बोलूंगा, नहीं रहती। जो मसीह है, जो यीशु मसीह के साथ संबंध बिता रहा है, जिसके अंदर में परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर पर विश्वास रखता, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, जो पवित्र आत्मा की संगति में चल रहा है, उसके अंदर में दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती। क्योंकि वह कैसे भरा हुआ है? पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। लिखा हुआ, अतः उन्होंने आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा सुअरों के भीतर बैठ गई और सुअर कोई 2000 का झुंड जो था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मारा। सुनेगा बहुत ध्यान से, 2000 सुअरों का झुंड। मैं ऐसा बोलूं, एक सुअर का वेट मालूम है आपको कितना होता है? बहुत अजीब सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं आज के इस बात में। एक सुअर का वेट कम से कम नॉर्मल, एक सुअर का वेट 1 टन से लेकर, मतलब 100 केजी से लेकर कम से कम 150-200 केजी होता है। इतना भारी सुअर, अगर 2000 हैं सुअर, तो आप समझ लीजिए 2000 टन को वो दुष्ट आत्माओं की सेना ने कड़ाड़े के साथ वो झील में गिरा दिया। इतनी जबरदस्त होती है दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य। परंतु मैं ऐसा बोलूं, उससे भी ज्यादा सामर्थ्य मेरे परमेश्वर का वचन था। स्वयं प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द में इतनी सामर्थ्य कि उसने बोला, निकलो और सुअर के झुंड में चले जाओ। और लिखा हुआ, पूरा सुअर का झुंड कड़ाड़े मार के उस समुद्र में जाकर गिर गया और नाश हो गया। मैं आपको बोलता हूं प्रियों, परमेश्वर की सामर्थ में बलवंत बने, यीशु मसीह की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। कोई दुष्ट शक्ति आपके ऊपर राज्य नहीं करने पाए, कोई भी दुष्ट शक्ति आपके जीवन में रहने ना पाए। आज आत्मिक युद्ध में जो हमने सीखा है, हालेलुया, इसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। थोड़ा बड़ी शिक्षा है, मैं चाहूँगा आप इसके भाग शायद 3 और भाग 4 भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये शिक्षा थोड़ी सी बड़ी है। हालेलुया। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर से, अगर आप लोग जो नए हैं देख रहे हैं, तो आप हमारे पुराने वीडियो को, मतलब पहले भाग को देखें, और आपने ऑलरेडी देख लिया है और आप नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप नए वीडियो में जाएं कि आपको तीसरा भाग में इस बात के लिए और क्या क्या बातें प्रभु के वचन से बताई गई है, आप उसको सीख सके। जल्दी से एक और क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या एक मसीही दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है? एक क्वेश्चन है, क्या एक मसीही दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है? बाइबल में सच्चे मसीह को कभी भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं बताया गया है। और लिखा हुआ, सच्चे मसीह शैतान के अंधकार के राज्य से बचाए हुए हैं और ज्योति के राज्य में प्रवेश कराए गए हैं। वे ज्योति के संतान हैं। स्थायी रूप से पवित्र आत्मा का वास इसका सबूत है कि मसीह दुष्ट आत्मा से ग्रसित या पजिस्ट नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि कुलुसियों 1 उसके 3 में इस प्रकार से लिखा हुआ, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसने हमें अंधकार से छुड़ाकर
अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मतलब परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको, जो आप सुन रहे हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, आप सोच लीजिए आप राज्य में आ गए हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आपको उसने छुड़ा लिया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में उसने आपको प्रवेश कराया है। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। आप निरंतर इसको सुने, निरंतर सुने, बार बार सुनेगा। हमने आज देखा कि आत्मिक युद्ध की विशेषता क्या होती है, आत्मिक युद्ध किस किस जगह पे लड़ा जाता है। संसार के साथ हमारा आत्मिक युद्ध है, शरीर के साथ हमारा आत्मिक युद्ध है। तीसरी बात, हमारा शैतान के साथ आत्मिक युद्ध है। शैतान के साथ भी जो हमारा आत्मिक युद्ध है, उसमें शैतान हमारे कई क्षेत्रों पर हमला करता है। उन बातों को हमको समझना है। उसके बाद शैतान हमारे जीवन में गढ़ बनाता है, वो एक गढ़ के समान हमारे थॉट में, हमारे मस्तिष्क में कार्य करना चाहता है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट है, शैतान नियंत्रण को लेके आता है। शैतान के साथ जो युद्ध है उसमें ये 3 पॉइंट है। पहला, वह हमला करता है। दूसरा, वो गढ़ बनाता है। तीसरा, वह नियंत्रण या आधिपत्य या अधिकार को लेके आता है। हमको उसके अधिकार से छूटकर परमेश्वर के अधिकार में होना, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। बाइबल इस प्रकार से कहती है, और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शैतान का सामना करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ खड़े होकर वो शैतान को भागना पड़ता है। वो हारा हुआ शैतान निश्चय हमारे जूतों के नीचे, हम संडे स्कूल में बच्चों को सिखाते, हारा हुआ शैतान हमारे जूतों के नीचे। वास्तव में वो हारा हुआ है और वो हर विश्वासी को हराने में लगा हुआ है, पर हम हारने वाले नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं। हालेलुया, हम विजयी लोग हैं। हालेलुया, इसलिए इस बात की आप घोषणा करें। हालेलुया, इसलिए इस बात को आप डिक्री एंड डिक्लेयर करें कि मैं यीशु मसीह में विजयी हूं, मैं यीशु मसीह में आशीषित हूं। हालेलुया, और बाइबल साफ बोलती है, इफिसियों 6वें अध्याय को निरंतर पढ़े, कुलुसियों आखिरी अध्याय को आज जरूर से पढ़े, 4थे अध्याय को जरूर से पढ़े। वहां पर सब आत्मिक हथियारों के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़े। मैं आने वाले दिनों में उस बात के लिए शिक्षा को दूंगा, आप लोग जरूर से सुने और जरूर से आप और लोगों को इन शिक्षाओं को आप दूसरे तक पहुंचाएं। हालेलुया, प्रभु बहुत सारी आत्माओं को जो बंधन में, बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे जवान जो कहीं ना कहीं आत्मिक रीति से बंधन में, वे आजाद हो जाएं यीशु के नाम में। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी डिजायर है कि मेरा प्रभु आप सब कोई को बहुत आयत की आशीष दे। हम जब इस शिक्षा के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, जब ये शिक्षा के द्वारा आप पर में छुटकारे को पाएंगे, हम और लोगों के लिए छुटकारे का कारण बनेंगे। हालेलुया, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब आप और मैं छुटकारा पाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को और परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे लोगों को लाने वाले और छुटकारा दिलाने वाले बनते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा, जब मैं आत्मिक युद्ध का अभ्यास और इस बारे में शिक्षा, जब मैं बहुत से प्रभु के दासों के द्वारा लिखी हुई किताबों से पढ़ रहा था, मैं ऐसा बोलूं कि मैंने जब कुछ लोगों को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो क्षेत्र मुझे पता चले जहाँ मुझको बार बार शैतान गिरा देता था या फंसा लेता था। और जब हम उन क्षेत्रों के लिए हम प्रार्थना शुरू करते या उन क्षेत्रों पे हम फोकस करते कि यहाँ हम कमज़ोर हैं, यहाँ शत्रु हमको आकर मार रहा है या यहाँ हमको शत्रु गिराता है, हम आराम से उन क्षेत्रों को हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम ब्लॉक करना सीख जाते हैं। वहाँ पर हम शैतान के किसी भी दाव को अपने ऊपर चलने नहीं देते। और एक समय ऐसा आता है कि वो शैतान, वो शत्रु जो है हमारा, वो हमारे को छोड़कर चला जाता है। इसलिए मैं आपको ऐसा बोलूं भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने।
बाइबल में साफ बोलता है, निदान प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आपको और मुझको बलवंत बनने की आवश्यकता। आप हारे हुए नहीं हैं, आप हारे हुए नहीं हैं, आप हारे हुए नहीं हैं, आप विजयी लोग हैं। आप बोलें, घोषणा करें, मैं यीशु मसीह में विजय, मैं यीशु मसीह में आशीष, मैं यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हूँ, मैं यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थान में बैठाया गया, मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान हूँ, मैं यीशु मसीह में अलग किया गया हूँ, मैं यीशु मसीह में अंधकार के वश से छुड़ाकर ज्योति में लाया गया हूँ, ताकि मैं उसके गुण को प्रकट करूँ। पूरे समय अपने ऊपर घोषणा करें, मैं ज्योति की संतान हूँ। यीशु मसीह कहता, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ज्योति है और उसने कहा तुम जगत की ज्योति। आप रिफ्लेक्ट होंगे, हालेलुया, जब आप घोषणा करेंगे। आप जब घोषणा करते हैं, आप इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं, और आप देखना जो शैतान है वो आपके पास से चला जाता, क्योंकि वो इस बात को समझ गया है कि अब उसके राज्य का अंत आ गया है। ये शिक्षा के द्वारा मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि शैतान के राज्य नष्ट होने जा रहा। आप लोग जो इस शिक्षा को सीख रहे हैं, आप लोग जिन्होंने इसको सुना है, बार बार जब आप इसको सुनेंगे, मैं कह रहा हूं उसका राज्य को आप तहस नहस कर देंगे। आप शैतान के लिए आप एक डर बन जाएंगे। आप शैतान के लिए, आप जब उसका सामना करने के लिए खड़े हैं, वह हारा हुआ शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। मैं ऐसा बोलूं, वो शैतान आपका सामना कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो परमेश्वर के हैं, आप परमेश्वर के हैं, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं, आप परमेश्वर में आशीषित है। हालेलुया। कुरिन्थियों की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहां पर इस प्रकार से कहा गया है, सुनेगा बहुत ध्यान से। बोलता, हमारे लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं, हमारे लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। परमेश्वर के द्वारा हमारे हथियार सामर्थी हैं। आप और मैं हथियार रखते हैं। शत्रु हमारे हथियारों को जानता है। पहला हथियार परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, फिर वचन है, फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करना, वचन को लेकर प्रार्थना करना, ये सब हमारे हथियार हैं। इसको अपने जीवन में आप बिल्कुल दृढ़ हो जाएं, इसको प्रतिदिन करना शुरू करें। आप खुद देखेंगे शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी यीशु के नाम में प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से हर बंधन, हर एक श्राप को मैं खंडित करता, हर दुष्ट की युक्ति को नाश करता, हर दुष्ट के कार्य को मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खंडित करता हूँ। रे ले 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 बे ओ शाखा थारा रवा, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में प्रभु जी, मैं इनके ऊपर जीवन की घोषणा करता, चंगाई की घोषणा करता, आश्चर्य कर्म की घोषणा करता। प्रभु इस आश्चर्य प्रभु जी, इस आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए इन्हें सामर्थी बना दीजिए प्रभु। वचन व इनको याद नहीं होता, वचन याद करना सिखाइए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ये आत्मिक युद्ध के द्वारा ये स्वयं नहीं बचे, इनका खुद का परिवार नहीं बचे, परंतु प्रभु ये अपने शहर, अपने रिश्तेदार, अपने शहर के लोगों का, अपने प्रदेश, अपने देश और इस संसार के बहुत सी आत्माओं को बचाने वाले बन जाए। यही हमारी प्रार्थना, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में राजा। जहां तक प्रभु जी ये वीडियो जाएगा, जितने लोग इसको देखेंगे प्रभु जी, उन सबके जीवन में एक भारी बदलाव आने जा रहा है। इसके लिए धन्यवाद देते। इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी, ओ प्रभु इस शिक्षा के माध्यम से प्रभु जी, दुष्ट की शक्तियां यीशु के नाम में हराई जाएंगी, गिराई जाएंगी। ओ प्रभु जी, वो आ रहा हुआ शैतान प्रभु जी इन विश्वासियों के जूतों के नीचे आ गया। इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हम धन्य 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 कहते प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु। आप जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरते प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। पिता का धन्यवाद हो राजा, जिसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। पिता का धन्यवाद हो, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ प्रभु जी, अगर कोई बीमार है, कोई निर्बल दुर्बल है शरीर में प्रभु जी, अगर कोई मानसिक रीति से प्रभु जी शैतान के द्वारा
द्वारा प्रभु कब्जे में है, मैं इसी समय उसके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। वो पूर्ण रीति से प्रभु जी शैतान के चंगुल से प्रभु आजाद हो जाए, यही मेरी प्रार्थना। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु जी। ओ प्रभु, अगर ये इनका परिवार, इनका घर और घराना प्रभु शैतान के द्वारा श्राप में चला गया, बंधुआई में चला गया, अंधकार में चला गया, इनके बच्चे प्रभु जी, ओ परिवार में पति पत्नियों में झगड़ा प्रभु जी, ओ प्रभु जी इनके परिवार में गलत शिक्षा, गलत बातें, झूठी बातों पर अगर ये मन लगा रहे तो हर एक को आप छुटकारा दीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, समझ को खोल दीजिए, आत्मिक कान को खोल दीजिए यीशु के नाम में, ताकि ये जान सके आपके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उस मेराज की महिमा का धन कैसा है। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, अद्भुत बातें आज से इनके जीवन में आप खोलने जा रहे प्रभु जी। ओ मैं आपका धन्यवाद करता, अद्भुत मार्ग आप इनके लिए खोलने जा रहे, मैं आपका धन्यवाद करता। ये शिक्षा के बाद प्रभु जी ये यूं ही नहीं रहेंगे, परंतु प्रभु जी इस शिक्षा के बाद प्रभु, इस वचन को जानने के बाद प्रभु जी, ओ प्रभु ये शैतान के विरुद्ध में खड़े होकर उससे लड़ने वाले बन जाएंगे। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु, मैं आपको सारा आदर महिमा और सम्मान देता प्रभु जी। ओ प्रभु आप बड़े हम घटे और आपका नाम महिमा पाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया। रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल के द्वारा ये वचन जब आप सुन रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप निरंतर मसीह में अंश अंश करके बदलते जाए, मसीह यीशु में आप बलवंत होते जाएं, परमेश्वर के हथियार को आप बांध ले और आप शैतान का सामना करें, ताकि आप बुरे दिनों में उसकी सारी युक्तियों के विरुद्ध में खड़े होकर आप उसको हराने वाले बन जाए। मेरी एक ही प्रार्थना है, इस वीडियो के माध्यम से हजारों लाखों और करोड़ों आत्माएं बचाई जाएं। मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस शिक्षा को आप सुने, क्योंकि मैं भी जब मैं अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता था तो मैं उन शिक्षकों के द्वारा जिन्होंने ऐसे वीडियो बनाए तो उनके वीडियो को मैं सुनता था, उनकी किताबों को पढ़ता था। आजकल हमारे पास समय नहीं है, कोशिश करें कि आप वीडियो को ही देखें, बार बार देखें, सुने, जिससे कि प्रभु आपके आत्मिक आंखों को खोले और प्रभु उन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लें, आप शेयर करें इस चैनल को और साथ ही साथ आप लाइक बटन जरूर से दबाएं, क्योंकि आप परमेश्वर के इस जीवित वचन को और फैलाने में और मुझे इनकरेज करने के लिए आप जब लाइक करते हैं तो मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। हालेलुया। मुझे अच्छा लगता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को जीतने के लिए इस माध्यम के द्वारा बहुत सारे लोगों के लिए मैं आशीष का कारण बन जाऊँ, और आप भी मेरे साथ आशीष का भागी बन सकते हैं जब आप इस वीडियो को फैलाते हैं। हालेलुया। उसकी ब्लेसिंग मैं आप लोगों के ऊपर रिलीज करता हूँ। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर मैं शालोम की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे।